नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ब्लेजिंग एकेडमी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि एओ स्टार एल्गोरिथम क्या होता है। आई होप आपने वो वीडियो देख रखी हो, देन यू आर कंटिन्यूइंग टू दिस टॉपिक। ठीक है, वैसे तो कनेक्टेड नहीं है लेकिन एक फ्लो बना रहे तो बेटर रहता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रांच एंड बाउंड क्या होता है और इसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम एक इन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक है। इन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक का क्या मतलब है? मतलब कि हमारे को ह्यूरिस्टिक वैल्यूज गिवन होती हैं। हम ह्यूरिस्टिक वैल्यूज के बेसिस पे एक पाथ फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग नोड टू द गोल नोड। ठीक है। सेकंड पॉइंट इसका ये है कि इट इज जनरली कंबाइंड विथ स्पेस सेविंग ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च विद ह्यूरिस्टिक इंफॉर्मेशन। अगर आपने मेरी डीएफएस की वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया है स्पेस सेविंग एडवांटेज के बारे में डेप्थ फर्स्ट सर्च की। तो इसको हम कंबाइन करते हैं विद ह्यूरिस्टिक इन्फो। इसके अंदर ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम में हम कंबाइन करते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च को ह्यूरिस्टिक इंफॉर्मेशन से, ताकि हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर सके। तो हम इसकी टेक्निक भी यूज कर रहे हैं यहाँ पे और ह्यूरिस्टिक इंफॉर्मेशन भी यूज कर रहे हैं। ठीक है। इट इज जनरली अप्लाइड। जनरली अप्लाइड का मतलब ये है कि ये बेस्ट फर्स्ट सर्च के साथ भी यूज किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि इट इज बीइंग यूज्ड विद डेप्थ फर्स्ट सर्च ओनली। ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट देखते हैं अब इसकी वर्किंग, मतलब कि ये करता क्या क्या है। इट जनरेट्स सेवरल पाथ्स, मतलब कि सेवरल सॉल्यूशन पाथ्स आर जनरेटेड। नाउ सॉल्यूशन पाथ्स का क्या मतलब है? सॉल्यूशन पाथ्स का मतलब ये है कि स्टार्टिंग नोड से गोल नोड तक ये सेवरल पाथ्स जनरेट करता है, मतलब कि मल्टीपल पाथ्स जनरेट करता है, सबकी अलग अलग कॉस्ट के साथ। उसमें से हम मोस्ट ऑप्टिमल पाथ को सिलेक्ट करते हैं। फ्रॉम दैट द मोस्ट ऑप्टिमल पाथ इज चोजन। ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी कि ये सेवरल पाथ जनरेट करता है फ्रॉम विच द मोस्ट ऑप्टिमल पाथ इज चोजन। अब देखते हैं भाई इसका फोर्थ पॉइंट। हेयर वी मेंटेन द लोएस्ट कॉस्ट पाथ फ्रॉम द स्टार्टिंग नोड टू द गोल नोड। मतलब कि यही है कि जो भी सबसे छोटी पाथ होगी, मान लो इसकी कॉस्ट 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, सो दिस इज द पाथ विद द लोएस्ट कॉस्ट। तो हम इस वाली पाथ को चूज करेंगे एंड वी विल गिव दिस एज द फाइनल आंसर। ठीक है। अब देखते हैं भाई इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती है, क्या अप्रोच है। इट कंसिस्ट ऑफ टू मेजर पार्ट्स। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है ब्रांचिंग या फिर ब्रांच, मतलब कि वी जनरेट सेवरल चॉइसेस। सेवरल चॉइसेस आर फाउंड, मतलब कि यही है कि हम अलग अलग पाथ्स फाइंड आउट करते हैं, हम ब्रांचिंग फाइंड आउट करते हैं। लेकिन जैसे हम ब्रांचिंग फाइंड आउट करते जाते हैं, साथ ही साथ हमको एक बाउंड भी रखना होता है। बाउंड का क्या मतलब है? मतलब कि एक स्पेसिफिक वैल्यू डिफाइन करनी होती है कि अगर किसी पाथ की वैल्यू इससे ज्यादा है तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। मतलब कि वो एक पुअर क्वालिटी सॉल्यूशन हुआ। मान लीजिए एक पाथ है, मतलब हमने बाउंड सेट कराया है 14 का, तो मतलब जितनी भी पाथ्स होंगी या फिर जितने भी पाथ्स के कॉस्ट होंगे, अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 14 है और हम गोल नोड पे नहीं पहुंचे हैं, हम गोल नोड पे नहीं पहुंचे हैं, तो हम उन सारी पाथ्स को रिमूव कर देंगे। क्योंकि हमारे को सबसे शॉर्टेस्ट पाथ अभी तक क्या मिली हुई है? अभी तक हमारे को फॉर एग्जांपल 14 मिली हुई थी। तो जितनी भी बाकी पाथ्स हमने सेव कर रखी होंगी मेमोरी में, देखने के लिए कि हमारी को ये शॉर्टेस्ट पाथ देगा नहीं देगा, अगर उनकी वैल्यू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 14 है तो हम उसको रिमूव कर देंगे। समझ आ रही है बात? दिस इज नोन एज प्रूनिंग। प्रूनिंग बोलते हैं इसको। हेयर वी रिमूव और ट्रिम द ब्रांचेस विच आर ऑफ पुअर क्वालिटी। पुअर क्वालिटी का मतलब यही है कि उनके पाथ कॉस्ट ज्यादा है। ठीक है। अब देखते हैं हम इसकी डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस देखते हैं इसकी। डिसएडवांटेज पहला क्या है? पहला ये है कि लोड बैलेंसिंग फैक्टर मेक्स द पैरेललाइजेशन डिफिकल्ट। जो इसके अंदर पैरेललाइजेशन होती है ब्रांच एंड बाउंड के अंदर, वो डिफिकल्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द लोड बैलेंसिंग फैक्टर। ठीक है। नाउ द सेकंड डिसएडवांटेज इज दैट इट इज लिमिटेड टू अ स्मॉल साइज नेटवर्क। मतलब कि जैसे कि एक ये नेटवर्क है, मान लीजिए कि हमारे पास इससे भी 10 टाइम्स बिगर नेटवर्क है या फिर इससे बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो वहां पे हमारे को डिफिकल्टी हो जाएगी ब्रांच एंड बाउंड को यूज करने में। दैट इज व्हाई इट इज लिमिटेड टू ओनली अ स्मॉल साइज नेटवर्क। ठीक है।
तो ये तो हो गई हमारी डिसएडवांटेजेस, ये हो गई इसकी वर्किंग, मतलब कि ये कैसे काम करता है या फिर क्या करता है। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं। यू विल आल्सो नाउ अंडरस्टैंड कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इंटरव्यू में कैसे आंसर देना है अगर आपसे ब्रांच एंड बाउंड पूछा जाए तो अभी मैं आपको समझाता हूं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसको पहले समझते हैं क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन कुछ नहीं है भाई, इसमें क्या है, एक हमारे को स्टार्टिंग नोट दे रखा है एस, एक गोल्ड नोट दे रखा है जी। हमारे को स्टार्ट से गोल्ड नोट पे जाना है ऑब्वियसली, ठीक है। हमारे को वो पाथ चूज करनी है जो सबसे छोटी होगी, हमारे को वो पाथ चूज करनी है जो सबसे शॉर्टेस्ट होगी या जिसका कॉस्ट सबसे कम होगा, ठीक है। तो हम पहले ब्रांचिंग करेंगे, फिर जब हम बाउंड करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे किया जाएगा। तो मैं पहले आपको समझाता हूं एस से कैसे स्टार्ट करें। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद दी स्टार्टिंग नोड, ठीक है, या फिर इनिशियल नोड। तो अब हम इसके पास कितने हैं, कितने नोड से कनेक्टेड है एस, एस कनेक्टेड है बी से, एस कनेक्टेड है ए से। नाउ एस से बी का डिस्टेंस क्या है 5, एस से बी का डिस्टेंस क्या है 5। नाउ एस से ए का डिस्टेंस क्या है 4, ठीक है, एस से ए का डिस्टेंस 4 है। अब मैंने आपको बहुत बार बताया है, हर वीडियो में बताया है कि लोअर द वैल्यू द बेटर इट इज। शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, लोएस्ट वैल्यू होगी तो वही बेटर होगी ना यार। शॉर्टेस्ट पाथ में जो सबसे कम वैल्यूज मिलती जाएंगी वही बेटर होगी। सो दैट इज वाई फर्स्ट वी विल पिक ए, क्योंकि इसकी वैल्यू छोटी है। सो नाउ वी विल सी ऑल दी पार्ट्स, ऑल दी नोड्स कनेक्टेड टू ए। तो नोड्स कौन कौन से कनेक्टेड है इसे, एक तो डी है, डी कनेक्टेड है, एक क्या है ई है, ई कनेक्टेड है, और एक क्या है बी है, बी भी कनेक्टेड है ए से, ठीक है। यही नोड्स कनेक्टेड है ना, एस पे कनेक्टेड है, लेकिन एस से तो हम आ ही रहे हैं तो उसको नहीं लिखेंगे, हम बाकी सारे नोड्स लिखेंगे जिससे हम डायरेक्टली नहीं आ रहे हैं। सो दैट इज डी, बी ई एंड बी, ठीक है। तो अब हम डी की लिखेंगे यहाँ पे वैल्यू, कॉस्ट लिखेंगे यहाँ पे कैसे, ए से डी की क्या वैल्यू कॉस्ट है 8 है, तो 8 प्लस 4 लिखेंगे यहाँ पे 12, ठीक है। सिमिलरली हम देखेंगे ए से बी की क्या है कॉस्ट 3 है, तो हम लिखेंगे 4 प्लस 3 विच इज व्हाट, विच इज 7। सिमिलरली हम लिखेंगे ए से ई की, ए से ई की क्या कॉस्ट है 15, तो 15 प्लस 4 19, ठीक है। इतना समझ आया। अब हम क्या करेंगे, ये सारे आपके क्या हैं, ये वाले नोट्स को हम क्या कहते हैं, बताओ भाई, डीएसए करते हो तो कुछ तो पता होगा। ये वाले नोट्स क्या हैं, ये वाले नोट्स हैं हमारे लीफ नोट्स, ये हैं हमारे लीफ नोट्स। जिनके चिल्ड्रन नहीं होते उनको हम लीफ नोट्स बोलते हैं। तो इसमें से हम चेक करते हैं कि भाई हमारा सबसे छोटा वैल्यू वाला लीफ नोड कौन सा है। 5 है एक, तो एक हमारे पे 12 है, एक 7 है और एक 19 है। तो हम पे 5 है जिसकी वैल्यू सबसे छोटी है। सो वी विल फर्स्ट फाइंड आउट दिस, मतलब हम पहले इस पे ट्रैवर्स करते हैं। तो अब देखते हैं भाई बी के कितने सक्सेसर्स हैं या फिर कितने नोड्स हैं कनेक्टेड इससे। एक तो है सी, ठीक है, एक क्या है, एक है डी, ठीक है, एक है ए और एक है एस, लेकिन एस से तो ये आ ही रहा है तो एस को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब सिमिलरली वही करना है जो यहाँ पे किया था। अब बी से सी का क्या है कॉस्ट 4, 4 प्लस 5 9, बी से डी का कॉस्ट क्या है 6, 6 प्लस 5 11, बी से ए का कॉस्ट क्या है 3, तो 5 प्लस 3 8। समझ आ रही है बात कि कैसे कॉस्ट लिखा जा रहा है। हम जो इसकी यहाँ से बी से सी की कॉस्ट है हम उसमें इनिशियल कॉस्ट ऐड करके लिखते हैं, जैसे कि अभी हमने सब में किया। अब भाई दोबारा देखो लीफ नोड्स को, अब हम दोबारा लीफ नोड्स देखेंगे और देखेंगे सबसे छोटा लीफ नोड कौन सा है। तो आप इसमें कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि सबसे छोटा लीफ नोड 7 है। व्हेन वी आर कंपेयरिंग 9, 11, 8, 12, 7 एंड 19, these are the leaf nodes out of which 7 is the smallest, 7 is the smallest। तो बी के हम आगे के नोड्स लिखते हैं। एक तो क्या है, एक तो है डी, ठीक है, दूसरा क्या है सी, तीसरा क्या है ए, लेकिन ये ए से तो आ ही रहा है तो ए को नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम दो को लिखेंगे, जिससे ये डायरेक्टली आ रहा था हम उस नोड को नहीं लिखते, ठीक है। तो हम देखेंगे डी, बी से डी की कॉस्ट क्या है 6, 6 प्लस 7 13, ठीक है।
और बी से सी देखेंगे, बी से सी की कॉस्ट क्या है 4, 7 + 4 11, 7 + 4 11। अब हम दोबारा लीफ नोट्स चेक करते हैं कि सबसे छोटा कौन सा है। एक हमारे पास क्या है, एक है 9, एक है 11, एक है 8, 12, 13, 11 एंड 19। तो इसमें से सबसे छोटा है हमारे पास 8। ठीक है, 8 ही है ना भाई, 9, 11, 8, 13, 11, 19, 12। हाँ, तो 8 ही हमारा सबसे छोटी वैल्यू है, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ए से कौन कौन से नोड्स कनेक्टेड हैं? एक तो डी है, एक तो डी है, और एक क्या है, एक है ई। बच्चे बोलते हैं कि सर बी भी तो कनेक्टेड है और एस भी कनेक्टेड है। बी और एस भी तो कनेक्टेड है। ऐसा नहीं लिखेंगे हम इनको, क्योंकि हमारे ये डायरेक्टली इससे ही जनरेट हो रहा है। इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू बी। हम बी को यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, वी विल ओनली बी कंसिडरिंग दीज टू नोड्स। तो हम यहाँ पे इसकी टोटल कॉस्ट लिखते हैं। तो ए से डी की कॉस्ट कितनी है 8, ए से डी की 8, तो 8 + 8 16। और ए से ई की कितनी है, ए से ई की 15, 15 और 8 23। ठीक है, तो अब हम दोबारा लीफ नोड्स को देखेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। कौन कौन से लीफ नोड्स है? एक तो ये है 9, 11, 16, 23, 12, 13, 11 एंड 19। तो इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? हमारे पास है 11। तो हम 11 पे जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो हम 9, हमारा सबसे छोटा यहाँ पे 9 है, तो हम 9 पे सर्च करेंगे। तो 9 सी की क्या क्या नोड्स हैं? जी। ठीक है, और सी का क्या है, दूसरा नोड है, एक है डी। ठीक है, तो सी से जी की कॉस्ट लिखते हैं भाई, क्या है 7 है, तो 7 ऐड करते हैं, 9 में कितना आया 16। और जी हमारा क्या है, गोल नोड है। जी हमारा क्या था, गोल नोड। तो अब स्टूडेंट समझते हैं कि चलो सर गोल नोड मिल गया, क्वेश्चन हो गया खत्म, बंद करो वीडियो, हो गई वीडियो। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे को क्या फाइंड आउट करनी है, वी हैव टू फाइंड आउट दी बेस्ट सोल्यूशन। हमारी जो सोल्यूशन क्वालिटी होनी चाहिए, दैट हैज टू बी बेस्ट। मतलब क्या है बेस्ट का? बेस्ट का मतलब ये है कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। हम कैसे मान लें कि भाई ये शॉर्टेस्ट है? सारे निकाल लिए क्या हमने? नहीं निकाले ना। तो पहले अब हम यहाँ पे बाउंड सेट करेंगे, क्योंकि हमने गोल नोड को एक बार क्या कर दिया है, हिट, एक बार हिट कर दिया है, तो बाउंड सेट करेंगे। अब मैं समझाता हूँ क्या होता है ये। बाउंड हम सेट करेंगे 16 की, क्योंकि यहाँ पे हमारे को कॉस्ट मिली है फाइनली गोल नोड तक कितने, 16। तो अब जितनी भी वैल्यूज हैं यहाँ पे हमारी लीफ नोड्स की, उसमें अगर किसी की भी ग्रेटर देन इक्वल टू 16 है, तो हम उसको रिमूव कर देंगे, मतलब उसको ट्रैवर्स नहीं करेंगे। तो कैसे देखेंगे, देखते हैं भाई। एक बार इसकी भी कॉस्ट निकाल के रख लेते हैं डायरेक्टली। डी की कितनी आ रही है, सी से डी की कॉस्ट कितनी है 4, तो 9 और 4 13। ठीक है, अब हम एलिमिनेट करना शुरू करते हैं, या फिर प्रूनिंग करना शुरू करते हैं। रिमूवल ऑफ ट्रिमिंग ऑफ नोड्स विच आर ऑफ पुअर क्वालिटी। मतलब कि क्या ये बड़ा है 16 से, या फिर इक्वल है 16 के? नहीं। क्या ये है? नहीं। क्या ये है? हाँ, तो हम इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, क्या ये है? हाँ है, 23 है, इसको भी हम हटा देंगे। क्या ये है 12? नहीं। 13 ये है? नहीं। 11 है ये? नहीं। और ये है 19। तो हमने तीनों को रिमूव कर दिया। ठीक है, सिमिलरली अब हम देखते हैं यहाँ पे वैल्यू की डी की। अब हम सबसे शॉर्टेस्ट उठाएंगे, पहले ये सिलेक्ट कर लेते कि सबसे छोटा कौन सा है सारे लीफ नोड्स में से। ठीक है, एक तो हमारे पास क्या है 13 है, एक 11 है, और एक और 13 है, एक 11 और है। ठीक है, तो हम सिलेक्ट करते हैं पहले ये वाली पाथ, डी से जी तक। मतलब डी से जितने भी हम इसके वो होंगे सक्सेसर नोड्स, हम उनको लिख देंगे। ठीक है, एक तो हमारे पास ई भी है, एक हमारे पास ए है, और एक हमारे पास सी है। लेकिन हमारे को डायरेक्टली क्या मिल रहा है, गोल नोड मिल रहा है, तो डायरेक्टली हम D2G लिखेंगे, जो कि हमारी कितनी आएगी कॉस्ट 11 + 2। 2 क्यों ऐड करा मैंने, इसकी डी से जी की कॉस्ट 2 है, तो 11 + 2 13। ठीक है, अब हमने एक और बार गोल नोड को हिट किया है।
दिस इज द सेकेंड टाइम दैट वी हैव हिट द गोल्ड नोट। तो अब हमारी बाउंड अगर छोटी है, इससे बेटर है मतलब, तो हमारी बाउंड भी चेंज होगी। नाउ आवर बाउंड विल बिकम, दिस इज बाउंड टू विच इज इक्वल टू 13, जो कि 13 पे हमारे को पाथ मिल गई है एक, कहाँ जाने की, गोल नोड पे जाने की। तो इसके बेसिस पे अब हम एलिमिनेट करेंगे बाकी नोड्स को। अब हम देखेंगे कि क्या कोई ऐसा नोड है जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 13 है। किस किस की है, चलो चेक करते हैं भाई, चेक कर लेते हैं। इसकी है तो हमने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। एक ये है, इसकी है, हमने इसको रिमूव कर दिया। ये नहीं है तो एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, और ये भी नहीं है, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे डी से जी, इसकी कितनी वैल्यू आएगी, 2s का यहाँ पे कॉस्ट, तो 12 प्लस 2 14, ये तो अभी भी इससे बड़ा है, तो फिर हम इसको नहीं उठाएंगे। इससे बेटर होना चाहिए कोई, मतलब कि इससे छोटा होना चाहिए। सिमिलरली हम यहाँ पे देखेंगे सी से जी कितना है, 7, तो 11 प्लस 7 18, तो हम इसको भी डिस्कार्ड कर देंगे। ओनली दिस वैल्यू विल बी सिलेक्टेड, मतलब कि वी विल हैव दी path generated. What is the path generated now? Our path is from S to B, B to D and D to G. हमारी पाथ क्या आई, S से गए हम B पे, और B से गए हम D पे, D से गए हम G पे, विद अ टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाट, 13, विद अ टोटल कॉस्ट ऑफ 13। तो ये हमारी बेस्ट पाथ निकल के आ गई आफ्टर फाइंडिंग आउट ऑल दी पॉसिबल पाथ्स टू द गोल नोड जी, ठीक है। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। अगर आपको समझ आया है कि व्हाट इज द कंसेप्ट हियर, सो राइट वाओ इन द कमेंट सेक्शन, एंड इट वुड बी ग्रेट टू नो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या फिर आप नोट्स बना रहे हैं तो बेटर रहेगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट्स गुम जाते हैं, नोट्स आपके साथ रहते हैं। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे पाथ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स पे, जिसके अंदर हम एंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे, और बैट एल्गोरिथम देखेंगे, फायरफ्लाई एल्गोरिथम देखेंगे, ठीक है, मल्टीवर्स एल्गोरिथम देखेंगे, और हम जेनेटिक एल्गोरिथम देखेंगे। तो ये सारी वीडियो इसके बाद आने वाली हैं, ठीक है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आप नहीं है तो। सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है भाई, उसके बेसिस पे ही फिर वीडियो बनती है। So guys, this is it for this video. See you in the next one. Thank you.